जय हिंद दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ भारत भूटान सीमा बॉर्डर पे। आप मेरे पीछे ये जो गेट देख रहे हैं, ये भूटान में एंटर करने के लिए है और आज मैं जाने वाला हूँ भूटान। जी हाँ, नए देश को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं भूटान और एक्सप्लोर करते हैं एक नए देश को। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के नज़ारे हैं और सामने ये गेट है भूटान में एंटर करने के लिए। यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लोग डेली भूटान में काम करने के लिए जाते हैं, तो इनका इमिग्रेशन यहाँ से होता है। और जो लोग पैदल जाते हैं उनका इमिग्रेशन इधर है, इस तरफ। तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये डेली अप डाउन करती हैं। ये लोग डेली भूटान में जाते हैं काम करने के लिए और फिर वापस आ जाते हैं। ये है भारत भूटान पैदल यात्री द्वार। इधर से पैदल वाले लोग जाते हैं और यहाँ पे आगे की तरफ देखिए एक दीवार है। वो दीवार के पास में, मतलब दीवार के उस तरफ आप जाएंगे तो भूटान है, दीवार के इस तरफ अपना इंडिया। लाइन लगी हुई है भूटान में जाने वाले लोगों की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं सभी लोग भूटान जा रहे हैं पैदल। पीछे जो लाइन आपको दिख रही है ये सारे लोग भूटान में जाने वाले हैं। मतलब यहाँ से पैदल जो लोग जाते हैं वो भूटान में एंटर करते हैं। आपको दीवार दिखेगी, यही एक बॉर्डर है। यही कहोगे तो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके इस पास मतलब अपना इंडिया है, इसके उस पार अगर जाओगे तो भूटान शुरू हो जाता है। एकमात्र यही है, यहाँ पे कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है। सिर्फ ये दीवार का ही फासला है। दीवार के इस तरफ अपना इंडिया, दीवार के उस तरफ भूटान। तो लाइन में लगेंगे, वहाँ पे इमिग्रेशन होगा, फिर हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। तो फाइनली इमिग्रेशन वगैरह करके हम लोग इधर आ गए हैं भूटान की तरफ। भाई भूटान में आते ही आप लोग देख रहे होंगे पूरे नज़ारे चेंज हो गए हैं। जहाँ पे उधर आप इंडिया की तरफ देख रहे होंगे हॉर्न का पौ 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 बज रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हॉर्न बजाना तक अलाउड नहीं है। आप लोग देखेंगे ना जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं किसी में कोई हॉर्न नहीं बज रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो भूटान है एक तरह से वीज़ा फ्री देश है और यहाँ आने के लिए आपको STF फ़ी देनी पड़ती है, जो 1200 रुपये पर डे के हिसाब से होती है। और यहाँ पे गाइड लेना कंपलसरी है। ये जो ट्रिप है मैं कर रहा हूँ LM ट्रैवल के थ्रू, जहाँ से मैंने पैकेज लिया है। हम यहाँ तक तो अभी हमें गाड़ी छोड़ेगी होटल तक, लेकिन हमारी जो यात्रा है वो पूरी होने वाली है बाइक से। 5 दिन का हमारा ये टूर है जिसमें हम बाइक से पूरा मतलब भूटान घूमेंगे। दोस्तों भूटान बहुत ही छोटा सा देश है। अगर इसकी बात करें जनसंख्या की तो लगभग 8 लाख के करीब इसमें जनसंख्या है। मेरा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 18 लाख लोग रहते हैं। अब आप लोग उससे अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना छोटा देश है कि इसमें सिर्फ 8 लाख लोग हैं और पूरा ये देश बना हुआ है। भूटान के 70% एरिया में मतलब फॉरेस्ट है, जंगल है। और इनके संविधान में लिखा हुआ है कि लगभग 60% तक इनको जंगल को बचा के रखना है। यहाँ की जो GDP है वो मायने नहीं रखती है, यहाँ के लोगों की हैप्पीनेस, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको मायने रखती है। बहुत ही खूबसूरत ये देश है, पूरा पहाड़ों में बसा हुआ ये देश है। तो हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, आपको अच्छे से दिखाएंगे किस तरह का ये देश है भाई। हाँ पता है। तो इमिग्रेशन कराने के बाद अभी हम डायरेक्टली होटल पहुंच चुके हैं। होटल है होटल आलम, जो होटल एंड रिजॉर्ट है। काफ़ी अच्छी खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है और अभी फ़िलहाल हम इंडिया के बिल्कुल पास में है। जय गांव से हम लोगों ने एंटर किया है। तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टी हमें मिली है, जिसमें आप लोग ये रूम देखिए काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर भूटान में है तो नीट एंड क्लीन बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है। ये पूरा यहाँ बैठने के लिए सिटिंग एरिया है। और उसके बाद आगे जब आप जाओगे तो यहाँ पे हमारा जो मेन रूम है वो यहाँ पे बना हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ से एक विंडो के आप नज़ारे यहाँ से देखेंगे ना, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से जो आपको नीचे शहर नज़र आ रहा है ना, वो पूरा उधर इंडिया साइड है, जयगांव की तरफ। मतलब हम लोग अभी बॉर्डर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर अंदर आए हैं। अभी हम लोग बॉर्डर पे ही हैं। कल से हमारी जो भूटान की ट्रिप है वो स्टार्ट होने वाली है। आज हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और ये जो ट्रिप है भूटान की हमारी सबसे अच्छी ट्रिप होने वाली है। क्योंकि अब तक हमने जहाँ पे भी ट्रिप की है आउट ऑफ कंट्री में, तो वहाँ पे हम लोगों ने लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज किया है, लेकिन ये ट्रिप हमारी होने वाली है बाइक से। हम यहाँ पे जब पूरी ट्रिप ये जो है भूटान की पूरी बाइक से करने वाले हैं। हमें आज बाइक हमें अरेंज होंगी। तो चलिए अब आप लोग एंजॉय करेंगे भूटान की ट्रिप को।
गुड मॉर्निंग। अभी फ़िलहाल मैं भूटान में हूँ और आज मेरा दूसरा दिन है। सुबह के लगभग 9 बजे हैं। हम लोग आज भूटान को एक्सप्लोर करने के लिए निकलने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया भूटान बॉर्डर पे ही हूँ। यहीं पे रात में ठहरा था। ये हमारा होटल है जिसमें मैंने रात में स्टे किया था। आज हम ऊपर की तरफ चलेंगे और हमारी जो आज की यात्रा है, आज की जो राइड है, बहुत ही खूबसूरत होने वाली है क्योंकि हम यात्रा करने वाले हैं भूटान में बाइक से। हमारी बाइक यहाँ पर रेडी खड़ी हैं। ये हैं हिमालयन, जिससे हम ये पूरा भूटान एक्सप्लोर करेंगे। और ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मैं ठहरा था। तो काफ़ी खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है और हमने ये बाइक यहाँ पे हायर की हैं और जिससे हम पूरा भूटान एक्सप्लोर करने वाले हैं अच्छे से। अभी मैंने बोला है कि मतलब मेरी जो बाइक है उस पर पीछे का ये टॉप बॉक्स दे दो, जिस पर थोड़ा अच्छा लगेगा और मैं अपना पूरा सामान इस पर रख सकता हूँ। तो कुछ इस तरह का रहेगा। चलिए हम लोग निकलते हैं अभी। और हमारा जो दूसरा भाई है वो रेडी हो रहा है। वो जैसे ही नीचे आता है फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हमें आज लगभग 230 किलोमीटर की राइड करनी है। हम यहाँ से बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं, जिसमें हमें लगभग क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो 3 से 4 घंटे का समय लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं। लगभग हम 15 किलोमीटर अभी निकले हैं और हमने छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लिया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शानदार यहाँ नज़ारे थे। वैसे तो हम आज यात्रा करेंगे लगभग 250 किलोमीटर की, तो जिसमें हमें लगभग रात हो जाएगी। हमको आज जल्दी निकलना है और मौसम आप लोग देख रहे होंगे पूरी तरह से ख़राब है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, जो छोटे छोटे फ्लैग लगे हुए हैं, इस तरह के फ्लैग आपको भूटान में देखने को मिलेंगे। और यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये जो फ्लैग हैं इन पे मंत्र लिखे हुए हैं। तो जब हवा इन फ्लैगों को मतलब उड़ाती है, मतलब ये जो हवा में मतलब उड़ते हैं, तो यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वो जो मंत्र हैं वो हवा में घुलते हैं और जिनको वो लगते हैं, जैसे मैं अभी अगर भूटान में घूम रहा हूँ तो भूटान की जो हवा मेरे ऊपर लग रही है तो एक तरह से वो ब्लेसिंग है, क्योंकि वो ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं इन फ्लैगों को छू के वो हवा गुजर रही है। तो यहाँ पे ऐसा मानना है। अभी लगभग दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। हम लोग काफ़ी दूर तक राइड करके आ गए हैं। हम लोग रास्ते में रुके हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारे साथ जो गाइड हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ खाने के लिए रुके हैं। अभी मैं जिस रोड पर यात्रा कर रहा हूँ ये थिम्पू की तरफ जाता है, मतलब जो भूटान की राजधानी है, कैपिटल है, उसकी तरफ जा रहा है। यहाँ हमने अपनी बाइक लगा दी है और ये है कुछ इस तरह का एक रेस्टोरेंट जिसके अंदर हम अभी खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। जगह का नाम है चुका। This is our Buddhist authentic red rice, and this one is egg cheese and aloo cheese. See? And this one is emadachi, mirchi cheese, and this one is pumpkin soup and Buddhist local chutney, and this one is butter tea for the complimentary. Islam. So enjoy your meals. Okay, thank you.
सुबह हम लोग निकले थे लगभग 9 बजे के करीब, और अभी अगर टाइम की मैं बात करूं तो लगभग 3:13 हो गए हैं, और हमने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। सुबह से हमारे साथ में भाई जी हैं। क्या नाम है सर आपका? वांगचुक, तंदिन वांगचुक। वांगचुक। तो ये हमें यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। ये गाड़ी से हमारे पीछे चल रहे हैं, हम दोनों भाई, मतलब मैं और जो मनी भाई हैं, हम दोनों लोग बाइक से चल रहे हैं। तो ये पूरा हमें गाइड करते हुए चल रहे हैं। तो अभी हम जिस जगह पे हैं, वैसे तो हम हिंदी में अगर इस जगह को बोलेंगे तो ये एक संगम पॉइंट है जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, लेकिन आप इसको क्या बोलते हैं? छुनसोम संगम, जैसा 2 पानी एक साथ आती है और वांगचू को पैदा करती है इधर, ये अच्छा। पानी वाला, उसको वांगची बोलते हैं, वांगचू। मतलब ये नदी का नाम है, हाँ, नदी का नाम वांगचू। वांगचुक। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे पीछे आपको जो गेट नज़र आ रहा है, ये जाता है थिम्पू के लिए, और थिम्पू जो है वो भूटान की कैपिटल है। तो आप यहाँ पे ये जो गेट देख रहे हैं, ये थिम्पू के लिए जा रहा है। हम लोग अभी जाएंगे पारो की तरफ। हाँ, पारो जाएंगे। हमारा आज स्टे पारो में है, और पारो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर। 30-35 किलोमीटर बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसीलिए रुके थे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे देखिए, यहाँ पे जो आपको एक फ़ोटो नज़र आ रहा है ना, तो ये प्रेजेंट टाइम के यहाँ के राजा है ना। हाँ, राजा है हमारा। हाँ, क्या नाम है इनका? चिंगमी केसर नाम के वांगचू। अच्छा, और ये इनके जो साथ में इनकी मतलब महारानी है, हाँ, रानी। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से किंगडम चलता है यहाँ पे, या फिर चुनाव भी होता है? चुनाव भी होते हैं और हमारा राजा भी है। अच्छा, हाँ। मतलब दोनों राजा भी हाँ। हैं और चुनाव भी होता है। हाँ, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मोनार्की है हमारा। ओके ओके, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं यहाँ से पारो की तरफ। सुबह हम लोग निकले थे 9 बजे, और अभी लगभग 5 बज चुके हैं। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हम लोग पारो से लगभग 3 से 4 किलोमीटर और आगे की तरफ आए हैं। यहाँ पे हम आज रुकेंगे। ये है आनंदा रिजॉर्ट, जिसमें आज हम रुकने वाले हैं। और कल हम जाएंगे यहाँ से ऊपर मोनेस्ट्री है, जिसको टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री ऊपर पहाड़ों के बीच में छुपी हुई है। तो कल हम उधर चलेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पे बड़े ही यूनिक तरीके से वेलकम होता है जब हम रिजॉर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे नमस्ते, थैंक यू। और भूटान में कुछ इस तरह से आपका वेलकम होता है। इसको बोलते हैं तसी खदर, और जैसे कि ये वाइट कलर है तो ये प्योरिटी का प्रतीक है। और इसमें यहाँ पे कुछ श्लोक वगैरह जैसे हमारे यहाँ होते हैं वो लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे गुड लक के लिए उनको माना जाता है। एक तरह से ये हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे आने पे। अपनी इंडिया में जब हम कहीं पे जाते हैं तो जो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बोके वगैरह नहीं चलता है, आपको इस तरह के वेलकम किया जाता है, और ये स्पेशल गेस्ट के लिए होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो ये है कुछ इस तरह का हमारा आज का रूम, इसमें हमारा स्टे रहेगा। काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी है, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। ये देखिए, ये वाह। तो यहाँ से इस तरह के शानदार नज़ारे दिखेंगे। और ये हमारा रूम है यहाँ पे, और सामने भी एक विंडो है जहाँ से कुछ अलग टाइप का व्यू दिखता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। तो आज का स्टे हमारा इस रूम में रहने वाला है। We have new notes also now. Ah, new notes. Can you show me? Me which New note. This is 1000. Oh, this is the highest? Yes. 1000. 1000 का नोट है, मतलब ये सबसे बड़ा नोट है इधर। This is 500. This is like dollar. अभी हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा नोट है। This is 100. ओह, Nice. ड्यूरेबल।
ये 100 रुपये का कौन नोट है। सौ में भेजोगे? No, no. और ये यहाँ पे सबसे बड़ा नोट है 1000 का। अपने यहाँ तो अभी 1000 बंद है, अपने यहाँ सबसे बड़ा नोट है 500 का। ये जो आप देख रहे हैं ये पारो शहर में यहाँ पे भूटान का एयरपोर्ट है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जो डेंजर एयरपोर्ट है उनमें गिना जाता है। यहाँ पे दुनिया के कुछ गिने चुने जो पायलट हैं वो ही यहाँ पे फ़्लाइट को लैंडिंग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग के लिए बहुत ही जगह कम है। चारों तरफ से पहाड़ है और पहाड़ के बीच में यहाँ पे ये बना हुआ है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ये बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ये पारो एयरपोर्ट है और यहीं पे फ़्लाइट लैंड एंड टेक ऑफ होती हैं। यहाँ पे अभी 2 फ़्लाइट हैं, एक तो उधर है और एक यहाँ पे। ये दोनों ही भूटान एयरलाइंस की फ़्लाइट हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो देखिए जो रोड सा दिख रहा है ना, बस इतना यहाँ से लेके और वहाँ तक। मैं आगे की तरफ जाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए ये व्यू पॉइंट है जहाँ पे देखने के लिए लोग खड़े हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने अपनी बाइक को लगाया है, ये देखिए। यहाँ से अगर आपको दिखेगा तो ये देखिए, वहाँ से जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया सिर्फ इतना ही है। यहाँ से जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ होती है और यहीं पे लैंडिंग होती है, यहाँ से लेके। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, बस इतना ही एरिया है जिस पे टेक ऑफ करना है। तो ये वर्ल्ड की जो मतलब सबसे ज़्यादा डेंजर गिने जाते हैं एयरपोर्ट, उनमें इसका नाम है। और वास्तव में ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि बहुत कम जगह में जो पायलट है उसको टेक ऑफ एंड लैंडिंग करनी है। तो कुछ गिने चुने जो पायलट हैं वो ही यहाँ पे फ़्लाइट को लैंडिंग एंड टेक ऑफ कर पाते हैं। और जैसे कि आप जानते होंगे, इंडिया से भी यहाँ पे अगर आप आते हैं तो भाई वेरी एक्सपेंसिव है यहाँ पे फ़्लाइट।